नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। हम आज बात करेंगे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के 18वें दिन के इस चैप्टर के बारे में। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये जलमंडल और महासागर एवं धाराएं से रिलेटेड है। तो ये दोनों का चैप्टर जो है ये मिक्स करके यहाँ पे लाया गया है क्वेश्चन। इसका पार्ट 2 कल आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस पार्ट 1 को यहाँ आप देखिए, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन सारे पढ़िएगा और सारा का सारा आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसके अलावा इसका पीडीएफ हम देते हैं अपने टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहां सर्च कीजिएगा एजुकेशन की 86 को। जी हाँ, एजुकेशन की 86 को वहां ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का पीडीएफ आपको वीडियो के साथ शेयर कर दिया जाता है, तो आपको मिल सके इंस्टेंट। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कहता है कि हिंद महासागर की सबसे बड़ी खाई यानी जो गर्त होता है ना, गर्त जिसे खाई कहते हैं हम लोग, वो कौन सा है हिंद महासागर का। तो देखो, हिंद महासागर में अभी तक जो मतलब खाइयों की जो कमी पाई गई है, मतलब अभाव है, नहीं के बराबर है। पर यहाँ पे हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा खाई है वो तिजाई खाई है, नोट कर लीजिएगा, जो कि सुंडा खाई जो है इसके आसपास पाई जाती है। पर ये सुंडा खाई जो है ये हिंद महासागर की ही खाई है और तिजाई खाई जो है ये उससे गहरा है। कितना है गहरा? तो 8152 मीटर का ये खाई गहरा है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्रेट बैरियर, नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि ग्रेट बैरियर कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर स्थित है दोस्तों आपके प्रशांत महासागर में। जी हाँ, ग्रेट बैरियर जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति भी इसको कहा जाता है। बैरियर यानी कि क्या? उसका अवरोध करने वाला, ठीक है। तो यानी कि जो ग्रेट बैरियर है ये क्या है? एक तरह से सबसे बहुत ही विशाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यहाँ कहाँ स्थित है ग्रेट बैरियर, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसकी लंबाई है 1900 मीटर की, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैं पूछूंगा आपसे अगले इस चैप्टर में भी, आप लोगों को लगना चाहिए कि क्वेश्चन आपको याद हो रहा है ना, इसलिए सारे क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा। चलिए, 1900 मीटर है इसकी लंबाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं इसको, ये कहां स्थित है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है कैरेबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने। चलिए आंसर है यहाँ पे इट्स अ बी, ऑस्ट्रेलिया। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में ही है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड एक वहां का राज्य है जिसके उत्तर पूर्व तट पर ये स्थित है। याद रखिएगा, आंसर है यहाँ पे बी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप शेल्फ है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी सीजीएल में, आपके 2017 के ही पेपर में पूछा गया है। तो आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे है आंसर बी, आर्कटिक महासागर में। जी हाँ दोस्तों, ये आर्कटिक महासागर का महाद्वीप शेल्फ जो कि विश्व का अन्य महासागरों के सर्वाधिक चौड़ा है और महाद्वीप के चारों ओर जो फैली हुई उनके उथले समुद्र है ना, समुद्री भाग है, वो महाद्वीप के मग्न तट को कहते हैं शेल्फ। याद रखिएगा, शेल्फ किसे कहते हैं? तो महाद्वीपों के चारों ओर जो फैले हुए पार्ट है समुद्र के, वो महाद्वीप का मग्न तट कहलाता है, जिसे हम लोग शेल्फ भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिब्राल्टर। जी हाँ, जिब्राल्टर जो है ये जलडमरू, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो ऑप्शन देखिए, जलडमरू क्या है ये मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने ये क्वेश्चन दिया भी है आपको, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि जिब्राल्टर जलडमरू, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किनको जोड़ता है? तो लाल सागर भूमध्य सागर को, लाल सागर अरब सागर को, अटलांटिक महासागर को या फिर भूमध्य सागर को? चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे
आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो देखिए जो है आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये अफ्रीका के मोरक्को एवं यूरोप के स्पेन देश जो कि जिब्राल्टर जल संधि का एक पृथक भी करता है, यानी कि इसको जोड़ता भी है। किसको किसको, तो मोरक्को, अफ्रीका का मोरक्को और यूरोप के स्पेन देश को जोड़ता है। ओके, चलिए याद रहेगा ये क्वेश्चन आपको। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बना है कि विश्व का सबसे द्वीपीय समूह कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीपीय समूह। तो ऑप्शन है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनी या मेडा सागर। तो नोट कीजिएगा इट्स अ ग्रीनलैंड। ओके, ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नुक इसकी राजधानी है। इस पर डेनमार्क का एक बहुत ही बड़ा प्रभुत्व है। किसका, तो आइसलैंड का जो पार्ट है वो दोस्तों वो डेनमार्क का सबसे बड़ा पार्ट है। ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन को याद रखना और उसके रिलेटेड क्वेश्चन को याद रखना ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 के स्वेज नहर किसको मिलाती है। तो स्वेज नहर जो है दोस्तों ये मिलाती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक बड़ी मानव निर्मित नहर में से एक है, जिसका 1869 में यातायात के लिए इसको खोला गया था। और इसकी लंबाई पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में, तो 164 मीटर की लंबाई है इस नहर की। ठीक है, और किसको किसको जोड़ता है ये, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। किसका, नॉर्वे का जो तट है वो किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है दोस्तों फ्योर्ड का तट के लिए। जी हाँ, फ्योर्ड का तट के लिए ये फेमस है। जो नॉर्वे का फ्योर्ड तट है उसके लिए जाना जाता है और उत्तर अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा उत्तर अटलांटिक महासागर में, है ना, उत्तर अटलांटिक महासागर में ये आपका है, ये जो नॉर्वेजियन सागर के नाम से भी जाना जाता है और नॉर्वे का समुद्र तट व्यापक है इस नाम से। कुछ लोग फ्योर्ड तटों को भी नॉर्वे का प्रतीक चिन्ह मानते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में दोस्तों, तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि समुद्र की एक चौड़ी उप खाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकर में अवतल को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समुद्र की एक चौड़ी उप खाड़ी जिसे कहते हैं, इसको प्रवेश मार्ग कहते हैं, जो कि किस आकार के से मिलती है, अवतल को कहते हैं। किस आकार में अवतल हो को क्या कहते हैं। तो आंसर देखिए यहाँ पे है सी, इट्स अ खाड़ी, इसको कहते हैं खाड़ी। समुद्र की एक ऐसी चौड़ी उप खाड़ी जो कि प्रवेश मार्ग होता है उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, तट से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन CHSL, CGL और RRB NTPC में भी पूछा गया है। ये 2016 के पेपर में, 2010 के पेपर में, 2017 के पेपर में ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे, इट्स ए महाद्वीपीय लेज कहते हैं इसको, कगार कहते हैं। जो तट की हल्की समुद्र अभिमुखी है, ढलान है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो महाद्वीपीय कगार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तरंग के कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं। तरंग आप लोग देखे होंगे, वेव देखे होंगे कभी समुद्रों में, है ना, कुछ इस तरह से आती है। तो जो समुद्र के तट पे जो वेव बन जाती है इस तरह के आकार में, ठीक है, तो तरंग के कटाव से जो भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों इट्स अ सी, गुफा, है ना। ये गुफा वो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डायलॉग लिख दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेशन गलत हुआ है। ठीक है, गुफा जो वो नहीं है कि जो पहाड़ों के अंदर आप देखते हैं गुफा जो है, वो गुफा नहीं है। ये समुद्री लहरों से जो भूमि का अपर्दन यानी कि कटाव होता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे कहीं समुद्र वाले एरिया में, तो उसे हम लोग कहते हैं गुफा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सागर तल को धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीपीय को घेरता है, वो क्या कहलाता है। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है, तो वो क्या कहलाता है। इसका नोट कीजिएगा, आंसर होगा इट्स अ महाद्वीपीय शेल्फ।
तो सेल्फ किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया, सागर तल को जो धीरे धीरे कम करता है और किसी महाद्वीप को घेरता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंट सेल्फ। ओके, चलिए अगला हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और जो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3 कह दिया मैंने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार का जैसा है? तो इसमें जो आंसर है दोस्तों वो है सी, अटलांटिक महासागर। नोट कर लीजिएगा, अटलांटिक महासागर का जो शेप है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। याद रहेगा क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर का जो शेप है वो एस के आकृति का बना हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ से है स्थित? तो इसका जो पूर्व में यूरोप है तथा अफ्रीका और पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये पूरब वाला जो पार्ट है ये पूर्व में कौन है? तो पूरब में है यूरोप, है ना, यूरोप है यहाँ पे, और जो अफ्रीका भी है यहाँ पे, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका का पार्ट है यहाँ पे इसके पूरब वाले क्षेत्र में। उसके अलावा जो उसका पश्चिम तट है उसमें उत्तरी अमेरिका है, यानी कि ये जो एरिया है ये उत्तरी अमेरिका का है, ठीक है। और जो निचला पार्ट है दक्षिण का वो अमेरिका का है पार्ट, ठीक है। तो ये अमेरिका के शेप से घिरा हुआ है, वो कौन है? तो अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विश्व की सबसे गहरी खाई मरीन खाई है वो कहाँ स्थित है? तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, प्रशांत महासागर में है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी खाई जो है जिसको हम लोग मरीन खाई कहते हैं, ये कहाँ पे है? तो ये है प्रशांत महासागर में। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है आपका CHSL 2004 में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनता है आपके इस एग्जाम के लिए, जो NTPC की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट उनको, ठीक है। तो आंसर क्या है? प्रशांत महासागर, जिसकी लंबाई देखिए मैं बता देना चाहता हूँ 11,034 मीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए इस खाई की अगला सवाल देखें, वह स्थान कहाँ है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का मिश्रण होता है? तो खारा जल समुद्र का और जो पृथ्वी का जल है, जो पीने युक्त स्वच्छ जल है, उसका कहाँ मिश्रण यानी कि मिलन कहाँ होता है, मीट कहाँ होता है? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, ज्वार नद मुख में, ठीक है। याद रहेगा क्वेश्चन ये क्योंकि आया हुआ है आपका CPU के एग्जाम में 2000 में पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ खारा जल और स्वच्छ जल मिलता है। तो ये जो है क्या होता है कि देखिए ज्वार नद जो मुख होते हैं वो खारे जल और स्वच्छ जल का एक निरंतर मिश्रण होता है, ठीक है। और क्योंकि जलीय परितंत्र जो होते हैं उनमें सबसे अधिक उत्पादक ज्वार नद मुख क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम SSC IT सेंट्रल में पूछा गया है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये तो आपको पता होना चाहिए कि संसार का सबसे बड़ा जो सागर है वो है डी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए आप, क्योंकि देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है जो कि 16,62,40,000, ठीक है, इसका वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और गहरा स्थान इसका मेरियाना जो कि मैंने अभी बताया है, जो कि 11,034 मीटर की गहरी खाई है ये। अटलांटिक महासागर की बात कर ले तो ये 8,65,60,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और इसका जो गहरा पार्ट यानी जो खाई है ये प्यूट्रिका गर्त है, जो कि 9,000 है, ठीक है, 9,460 मीटर की लंबाई है। हिंद महासागर में अगर बात करें हम तो 7,34,30,000 जो है इसकी वर्ग किलोमीटर की स्क्वायर है। और जो सुंडा गर्त जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है वो सुंडा गर्त के पास ही है तिजाई खाई, ठीक है, सुंडा गर्त ही इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये 7,542 मीटर की लंबी गहरी खाई है। अटलांटिक माफ कीजिएगा आर्कटिक महासागर जो है ये उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा है, यहाँ पे 13,23,000, ठीक है, माफ कीजिएगा 1,32,030 है, 1,32,00,000 है, माफ कीजिएगा 1,32,30,000 है, जिसका अप्राय नाम से ये गहरा खाई है आर्कटिक महासागर का, ठीक है। तो ये डेटा को आप लोग नोट कीजिएगा, ये डेटा मैं आपको PDF में दे दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा पृष्ठ जो गर्त है, मैंने पृष्ठ का यानी कि धरातल में जो सबसे बड़ी खाई है उसका नाम बताना है।
तो ये है दोस्तों बी मेरियाना खाई जो कि प्रशांत महासागर में है और ये 11,034 मीटर की लंबाई में इसकी खाई की हाइट है। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए कौन सा धारा उत्तरदायी है, यानी कि उसका जो धारा उसका टेम्परेचर है ना, मतलब कौन सा वेस्टर्न पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए कौन सा धारा जो है उत्तरदायी है। तो नोट कीजिएगा बी, इट्स अ गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में भी। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि संसार में स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप से भंडारित है। तो आंसर नोट कीजिएगा और इसकी कमेंट कीजिएगा आंसर को। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूं कि संसार में जो पीने युक्त पानी है वो पूरे बर्फ में है ना, बर्फ हिमानी बर्फ में भंडारित है, यानी कि स्टोर्ड है वहाँ पे, तो वो कितना % है। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे कि, और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है 19, संसार में जो स्वच्छ जल है वो पीने युक्त पानी कितना % है। तो इसको नोट कीजिएगा 70% है। ठीक है, आंसर सी है यहाँ पे, नोट करिएगा दोस्तों, जो कि स्टोर्ड है हिमानी बर्फ के रूप में। ओके, याद रहेगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 3% का 3/4 75% जो है वो ताज़ा बर्फ के चादरों से जो हिमानियों से संचित भी कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि जल डमरू क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों, जल डमरू का मतलब होता है कि 2 महासागर को विभाजित करने वाली भूमि की संकीर्ण पट्टियों को हम लोग कहते हैं जल डमरू। 2 महासागर की विभाजित करने वाले, ठीक है, 2 महासागरों को विभाजित करने वाले भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, उसके संकीर्ण पट्टी को जल डमरू कहते हैं। चलिए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आज के यहाँ पे, और सभी के सभी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो थे कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दबा लीजिएगा और बाकी वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक ये सारा क्वेश्चन जा सके और वो भी तैयारी में अपनी हम लोग उनका सहयोग कर सकें। ठीक है, ताकि दूर दराज के गाँवों तक भी ये वीडियो जाए और उनको भी ये सारे वीडियो मिले और उनको भी ये क्वेश्चन आंसर मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 बजे की क्लास थी आपकी ज्योग्राफी की, और आपको अब 3 बजे मिलेगी हिस्ट्री की क्लास विथ PDF। तो वीडियो में बने रहिएगा, 3 बजे हम मिलते हैं आपसे। तो टेक केयर, बाय बाय।